अरे लता, यहाँ यहाँ पूरी डालो। जी जी यहाँ जी यहाँ पंडित इस जी, थाली हाँ, में। हाँ। और यहाँ पानी नहीं दिया, पानी ले आओ। ला रही हूँ पंडित जी, ला पानी ले आओ, जी, जी, पूरी जी, बाद जी, में पानी ले आओ। जी जी। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग सिर्फ दोपहर का भोजन नहीं बल्कि रात का भोजन भी यहीं करके जाइए। अरे शर्मा जी, आप कुछ खा नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और जाते जाते लता की अर्थी को कंधा भी देते जाइए। आप लोग चलिए, मैं अभी आया। लता जी पहले बच्चे के साथ बैठना, फिर सब काम करना, समझे? जी पंडित जी। चलिए। हे भगवान, इतना सारा काम, इतने सारे बर्तन, बस एक ही दिन में ऐश खत्म। अगर इसी तरह इस घर में हवन होते रहे ना तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। और ये महारानी हर वक्त क्या क्या। हे भगवान। पर हाँ, इसकी दवा तो है मेरे पास। अब कुछ घंटों के लिए तो मुझे शांति मिल जाएगी। अरे भगवान, इतना काम हर वक्त लगे रहो बस। ए रुको, कहाँ जा रही है? आज नामकरण हुआ ना चुलबुली का, तो सोचा कभी कभी मुझ गरीब के बारे में भी सोच लिया कर। तेरे बाबूजी को पता चला ना तो मेरी नौकरी भी जाएगी और इस घर से बाहर कर देंगे। मुझ पे दया कर। मौसी, आज तो जाने दीजिए। आज उसका नाम रखा गया है, मैं उसे नए नाम से बुलाना चाहती हूँ। चल फिर एक काम कर। सोनाक्षी जी, आपको पता है ये नाम मैंने रखा है आपके लिए। अच्छा है ना? मुझे पता था आपको ये नाम बहुत अच्छा लगेगा। और आपको पता है मैं आपके लिए एक और चीज लाई हूँ। ये देखो। ये है माता रानी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। मुझे पता है आप सब समझती है। आज पहली बार मुझे मौका मिला तेरे साथ जी भर के खेलने का। रोना मत, रोना मत। ओले ओले ले। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जितनी माता रानी को हुई थी जब वो राम जी से मिली थी और राम जी उनके कुटिया में आए थे। प्रभु,
प्रभु। जय श्री राम। तुम तो एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होते हनुमान। फिर आज कहाँ चले गए थे? प्रभु यहाँ से कुछ दूर एक तपस्विनी आपकी भक्ति में लीन बैठी हुई है और वो आपके दर्शन करना चाहती है, इसीलिए मैं उसको वचन देकर आया हूं। जय श्री राम। पहले तो माता रानी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनको राम जी ने दर्शन दिए, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया वो उनकी सेवा में मगन हो गए। प्रभु, प्रभु, कितना समय बीत गया है। आज हनुमान जी की कृपा से आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। प्रभु, मैंने तो आपको अपना सर्वस्व मानकर अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कृपया मुझे अर्धांगिनी बनाकर स्वीकार कर लीजिए। वैष्णवी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती नहीं मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है और सीता से हमारा विवाह हो चुका है। प्रभु, ये आपका अपना विषय हो सकता है, लेकिन वैष्णवी की तो एक ही मनोकामना है, वो है श्री राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। वैष्णवी, हम तुम्हें एक अवसर अवश्य देंगे। यदि तुम उसमें सफल हुई तो ये राम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देगा। मैं समझी नहीं स्वामी। लंका विजय अभियान के पश्चात हम इधर लौटेंगे, किंतु वेश बदल कर। यदि तुमने हमें पहचान लिया तो हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, और यदि न पहचान सकी तो राम तुम्हारे भाव बंधन से मुक्त रहेगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, आप किसी भी वेश में आए, वैष्णवी अपने श्री राम को अवश्य पहचान लेगी। अब हमें आज्ञा दो। हमारी सेना लंका अभियान के लिए तैयार है, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना है। चिरंजीवी भव। सोनाक्षी, संभाल कर सोनाक्षी। दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, ये ले। दीदी, आप मेरे पास तब क्यों आते हो जब पापा घर में नहीं होते? पापा होते हैं तो क्यों नहीं आते हो आप मेरे पास? क्योंकि पापा तुझसे इतना प्यार करते कि वो अपना प्यार किसी से नहीं बांटना चाहते। क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करते, लेकिन थोड़ा व्यस्त रहते हैं ना,
इसलिए मेरे लिए समय नहीं मिलता। बार बार मंदिर जाना पड़ता है ना। कौन से मंदिर जाते हैं पापा? वो वाली। दीदी आप मुझे वहाँ ले चलोगे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाती। आप क्यों नहीं जाती? बस ऐसे ही। पर जब तू बड़ी हो जाए ना तो जरूर जाना। मैं जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी, बस मैंने तय कर लिया है। अच्छा ठीक है, पर पहले तू नीचे उतर और मेरे साथ घर चल। मुझे स्कूल भी तो जाना है। दीदी आज आप मेरे लिए कूदने की रस्सी लाओगे? कूदने की रस्सी? ठीक है। अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? हे भगवान, मेरे घर की छत पे वड़ियाँ, गरम मसाले सब सूख रहे हैं। अगर बारिश आ गई तो सब खराब हो जाएगा। मैं जल्दी से जाती हूँ और समेट के आती हूँ। ये तो सोती रहेगी, लेकिन जाग गई तो इसे वही पुरानी दवा खिला देती हूँ, फिर 2 घंटे तक बेसुध सोती रहेगी। अब ठीक है, थोड़ी और खिला देती हूँ। चुलबुली, चुलबुली, ये कैसे सो रही है तू? हाँ, इतनी तेज की बारिश गिर रही है, देख सब कुछ भीग रहा है। तू भीग रही है चुलबुली। चुलबुली, चुलबुली, आंखें खोल चुलबुली, आंखें खोल। लता मौसी, लता मौसी, चुलबुली उठ क्यों नहीं रही है? चुलबुली आंखें खोल चुलबुली। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। लता मौसी, लता मौसी, पता नहीं कहाँ चली गई। तू घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। बैजी तुझे ठीक कर देंगे, चल मेरे साथ।
क्या हुआ वैष्णवी? चुलबुली आके नहीं कर रही, उठ नहीं रही, वो मुझसे बात नहीं कर रही। देख, तू रोना बंद कर। अगर सोनाक्षी सुन लेगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। पंडित जी, आप यहीं रुकिए। वैद्य जी ने कहा है कि फिलहाल किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। गुलफाम, ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, मैं स्कूल से आ रही थी, तेज बारिश हो रही थी। वैष्णवी, कर ली तूने अपनी मनमानी आज भी? हाँ, तेरे से हाथ जोड़कर 10 बार विनती की है कि सोनाक्षी के पास मत जाया कर, पर नहीं, तेरे कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। अपनी मनमानी के आगे किसी की नहीं चलने देती। सोनाक्षी की आदतें भी खराब कर रही है। अगर ये सोनाक्षी तक पहुंच जाती है, उसकी आदतें खराब करती है, तो तुम क्या करती हो घर में बैठकर? हैं? तुम्हें रखा क्यों है? पंडित जी, मुझे तो माफी कर दीजिए आप। इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अब आप ही बताइए, मैं सोनाक्षी को ताले में तो नहीं बंद कर सकती, ना ही इसके पैरों में बेड़ियां डाल सकती हूँ। आखिर है तो आप ही की बेटी ना। मेरी जरा सी आंख इधर उधर हुई नहीं कि पहुंच जाती है सीधी सोनाक्षी के पास। अरे इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही थी, भीगने का शौक था तो खुद जाकर भीगती। उस बेचारी सोनाक्षी को ले जाने की क्या जरूरत थी? मौसी, आप क्या कह रही है? बहुत हो गया लाड़ तुझसे। हाँ पंडित जी, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इन दोनों को। मेरे पैर में तो छाले पड़ गए। बेचारी सोनाक्षी का पता नहीं क्या हाल होगा। पंडित जी, आपकी बेटी को होश आ गया है, पर क्या? हैरानी की बात तो यह है कि उसके दोनों पैर। क्या हुआ है पैरों को? आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते? हुआ क्या है पैरों को? बाकी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए हैं। लेकिन उसके दोनों पैर बेजान हो गए। बेजान हो गए।